नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल योगेंद्र सर जमुना में। हम अपने क्लास 10th के प्यारे दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर जलियांवाला बाग टॉपिक करा दीजिए, तो यह इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक है, एक प्यारा सा टॉपिक है। सवाल यहाँ से बनते हैं पेपर के अंतर्गत, तो इसको हम आपके साथ अब शुरू कर लेते हैं। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि हमारे इस पूरी की पूरी क्लास को देखना होगा, पूरा ध्यान से देखना होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारी इस आज की क्लास में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। इसके अलावा जलियांवाला बाग जाने का जो मार्ग है, संकीर्ण मार्ग, उसको देखेंगे चित्र के माध्यम से। वह जलियांवाला बाग को भी देखेंगे चित्र के माध्यम से, तथा हत्याकांड देखेंगे, गोलीबारी देखेंगे। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर की जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, लोगों को वहां एकत्रित होने दिया गया। जब लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए तो जनरल डायल ने बख्तरबंद गाड़ियों में आया और अपनी सेना के साथ तथा सेवा वहां पे पहुंचने के बाद उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों के ऊपर अपनी सेना को गोलीबारी करने का आदेश दे दिया, जिसमें मरने वाले जो भारतीय थी उनकी संख्या सबसे अधिक थी। ऐसा करने के पीछे जनरल डायर का उद्देश्य था कि नैतिक प्रभाव पैदा करना है एवं सत्याग्रही लोगों के मन में आतंक तथा भय की भावना पैदा करना था। ठीक है, मतलब जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जो लोगों जो है तो आतंक करने की भावना है, उन लोगों के मन से ये सारी भावनाएं निकल जाएं। ठीक है, इतनी भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या बहुत ही अमानवीकृत है। ठीक है, यह जो है तो बहुत ही गंदा काम किया था उन लोगों ने। इसके लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए तथा जनरल डायर को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग था, जहां पे 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। उस टाइम पे ठीक है, सभी लोग मंदिर में एकत्रित थे। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, ठीक है, इसका रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित की जा रही थी उस जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ में गोलियां चलवा दी, जिससे 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि बाग में 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख यानी जो दस्तावेज हैं, इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात को स्वीकारा गया है, जिनमें से 337 पुरुष थे और 41 जो है तो नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का जो है तो बच्चा था। ठीक है, अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जो है तो 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे इस हत्याकांड में। ठीक है, उसके बाद हम जलियांवाला बाग की ओर जाने का जो संकीर्ण मार्ग है उसके बारे में जो है तो देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जलियांवाला बाग जाने की जो है तो एक संकीर्ण मार्ग था। यहीं से होकर जो है तो वे लोग जो है तो जनरल डायर लोग जो है तो अपने सेना के साथ वहाँ पे गया था बाग में। ठीक है, यही वो सांकरा मार्ग है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कांड का विवरण। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इनमें से सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। ठीक है, और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। जब नेता बाग में जो है तो पड़ी रूढ़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर
आया और वहाँ पे जो है तो लोगों के ऊपर बिना उनको चेतावनी दिए जो है तो गोलीबारी करना शुरू कर देता है। ठीक है, वह जो है तो अपने 90 सैनिकों को लेकर वहां आया था। उसने जो है तो सबके हाथों में भारी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांत बैठे रहने के लिए बोला। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं वो जलियांवाला बाग देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो हत्याकांड हुआ था। दोस्तों ये वही बाग है जहाँ पे जो है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यही है जलियांवाला बाग। यहीं पे जो है तो लोग सभा करने के लिए आयोजित हुए थे। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जो सभा की जा रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और नेता भी जो है तो यहाँ पे एकत्रित हुए थे और जो है तो उसी के विरुद्ध भाषण दे रहे थे कि रॉलेट एक्ट को कैसे समाप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए थे। जब इसकी जानकारी जो है तो जनरल डायर को लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ यहाँ पे पहुँच करके और गोलीबारी करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गोलीबारी सैनिकों ने बाग को जो है तो घेर कर जो है तो क्या कर दिया कि बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे बड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक सांकरा मार्ग था, जिसको अभी हमने पीछे दिखाया है, और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, जिसके कारण लोग वहीं पे मर गए कुएं में। और जलियांवाला बाग का भी जलली नामक आदमी की संपत्ति थी। ठीक है, क्या थी ये जो ये जलियांवाला बाग है यह किसकी संपत्ति थी? जलली नामक एक आदमी था, उसकी यह संपत्ति थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।